Hello dear students, Assalamu alaikum. So welcome to the students of class first year Federal Board to the platform of Smart Concepts by AZ, जहाँ पे आप क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा इजी और स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू सॉल्व करेंगे. So guys, this is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all must be fine. Alhamdulillah, I'm also good. So today we are going to start question number 3 of exercise number 1.2, in which we have to prove that for z belongs to complex number, क्या आपकी जो z है वो क्या है, रियल है. इफ एंड ओनली इफ. अच्छा, ये जो इफ है, जो डबल एफ वाला इफ होता है, इसको हम पढ़ते क्या है, इफ एंड ओनली इफ z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट. ठीक है. अच्छा, जहाँ पे भी ये इफ जो डबल एफ वाला आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने दो कंडीशंस प्रूव करनी होती हैं और दो ही स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं. अब किस तरह से दो स्टेटमेंट गिवन होती है? अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एक ही स्टेटमेंट गिवन है और ये प्रूव करना है, तो ऐसा कुछ कोई सीन नहीं है. सबसे पहले तो आप इसको गिवन लेंगे, ये प्रूव करेंगे और फिर आप इसको कन्वर्सली स्टार्ट करते हैं. मतलब किस तरह से, ये वाली स्टेटमेंट गिवन के तौर पे लेते हैं और इसको फिर प्रूव करते हैं. तो इफ का मतलब यही होता है. ठीक है. जहाँ पे भी डबल एफ होगा तो आपने उसको दोनों तरह से क्या करना होगा, प्रूव करना होगा. बट क्वेश्चन इज वेरी इजी. सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, पहली स्टेटमेंट ले लेते हैं कि अगर हमारे पास गिवन क्या है. ठीक है. व्हाट इज गिवन पार्ट? इफ z इज रियल. ठीक है. गिवन z इज रियल, तो हम प्रूव कर देते हैं. वी हैव टू प्रूव z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट. ठीक है. अगर z इज रियल, सबसे पहले तो हमें z ही नहीं पता कि z हमने क्या कोई लेट नहीं किया, हमें कुछ क्वेश्चन में ही नहीं गिवन है कि z क्या है. तो हम एक काम करते हैं, पहले z को लेट भी कर लेते हैं साथ साथ. तो मैं काम करता हूँ, लेट z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा ले लेता हूँ. अपनी मर्जी से आप कोई भी ले सकते हैं. अब क्योंकि गिवन क्या है, z इज रियल, अगर z रियल है तो इसमें से रियल पार्ट कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला है. तो z किसके इक्वल हो जाएगा? a के. सही है. आप मैं काम करता हूँ, हमें प्रूफ क्या करना है कि z किसके इक्वल है? z की कॉन्जुगेट. अब क्योंकि z जो है a के इक्वल है, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा? z का कॉन्जुगेट क्या होता है? सेम का सेम आ जाता है, जस्ट इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होता है. अब क्योंकि यहाँ पे तो रियल पार्ट है, इमेजनरी तो है ही नहीं, तो इसका साइन चेंज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता. हाँ, अगर ये बी आयोटा हो यहाँ पे होता तो मैं बी आयोटा वाले का साइन चेंज कर देता, तो इसका मतलब वो बन जाता आपके पास उसका कॉन्जुगेट. बट अभी अगर इसका कॉन्जुगेट ले हम, तो यहाँ पे ए है विच इज रियल पार्ट. रियल पार्ट का साइन कभी भी कॉन्जुगेट में चेंज नहीं होता, ये बात आप लोग याद रखिएगा. तो इसका मतलब ए ही रहेगा. तो इसका देखें, इसका मतलब क्या हुआ कि z का आंसर भी ए है और z कॉन्जुगेट का आंसर भी आपका क्या है, ए है. सो इट मींस z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट विच इज प्रूव्ड. ठीक है जी. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. अब हम इसको कन्वर्सली प्रूव करते हैं. किस तरह से? अब मैं गिवन इसको ले लूंगा और प्रूव इसको करूंगा. ठीक है. नाउ वी हैव अ गिवन पार्ट z equals to z conjugate. Now we have to prove, what we have to prove? z is real. ये अब प्रूव करना है आपको. ठीक है. तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, गिवन पे काम करें. ठीक है. गिवन आपको क्या है, z equals to z conjugate. अब आपको पता है z हमने किसके इक्वल सपोज किया था, a प्लस बी आयोटा के. ठीक है. तो कह रहा है z equals to z conjugate. तो z conjugate क्या होगा इसमें? z कॉन्जुगेट क्या होगा? a तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये रियल पार्ट है, इसका साइन चेंज नहीं होगा. बट आयोटा वाला पार्ट कौन सा है, b, इसका साइन जस्ट चेंज होता है कॉन्जुगेट के अंदर. तो ये बन जाएगा a माइनस बी आयोटा. ये z है, ये z कॉन्जुगेट है. तो इन दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं. क्योंकि ये दोनों आपस में क्या लिखेंगे, इक्वल. तो मैं इन दोनों को भी क्या कर लेता हूँ, इक्वल कर लेता हूँ. z की वैल्यू क्या थी, ये रही a प्लस बी आयोटा. और इसी तरह से z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है आपके पास, a माइनस बी आयोटा. इन सबको एक तरफ कर लो. देखिए हो जाएगा a प्लस बी आयोटा, ये माइनस ही हो जाएगा इधर आके, और ये इधर आके प्लस का b आयोटा हो जाएगा. ठीक है. और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0. तो देखिए a से a आपका क्या हो गया, कैंसिल. सो क्या बचा आपके पास, b आयोटा और b आयोटा, 2b आयोटा इक्वल्स टू 0. अब आपको पता है कि जो 2 आयोटा है इसमें वो कांस्टेंट है,
तो 2 आयोटा को हम उधर ले जाएंगे 0 के पास। देखिए 2 आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b से, इधर आके क्या हो जाएगा 0 से डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो 0 आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब आपके पास क्या बचा b इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 आयोटा जब इधर आके डिवाइड होगा तो आंसर आपका 0 ही आएगा। तो b इक्वल्स टू 0 आ गया। तो इसका मतलब अब आप क्या करें, इस b की वैल्यू को पुट कर दें कहाँ पे, मेन इक्वेशन में। कहाँ पे, कौन सी मेन इक्वेशन लिख ली आपकी, जिसको हमने लेट z किया था। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे b की जगह, जो b की जगह क्या आया था 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 आया था z इक्वल्स टू a। अच्छा 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर उसको खत्म कर देता है 0, तो ये तो पूरा का पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा, तो लिखा ही नहीं जाएगा नीचे। तो इसका मतलब आपका z किसके बराबर आ गया, a के। अब a कौन सा रियल नंबर, a कौन सा नंबर है आपको पता है, ये रियल है या इमेजिनरी है, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सा है, रियल पार्ट है। सो ऑब्वियसली यू हैव प्रूव दैट दिस इज रियल नंबर, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि z आपका क्या होगा, रियल होगा। तो देखिए z का आंसर क्या आया है, रियल नंबर आया, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो जाता है, इसका पार्ट नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर पार्ट नंबर 2। इसमें हमें क्या करना है, ये वाली साइड इसके बराबर प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अगेन जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, कि सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं z की वैल्यू। जब तक हमें z की वैल्यू नहीं पता होगी तो तब तक हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो z अगेन मैं क्या ले लेता हूँ, a प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो इसका मतलब z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे z की जगह और z कॉन्जुगेट की जगह इनकी वैल्यूज पुटअप कर देता हूँ, और यहाँ पे भी वैसे ही पुटअप कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास ये जो ये लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, z माइनस z कॉन्जुगेट अपॉन z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, z की जगह क्या आएगा, z की वैल्यू कौन सी है, a प्लस बी आएगा, ठीक है। बीच में माइनस है, आप भी माइनस लगा दें, ब्रैकेट, ठीक है। और अच्छा जब भी माइनस हो तो कोशिश करें ब्रैकेट लाजमी यूज करें, ताकि आप लोग गलती ना करें साइन उसको चेंज करने में। अच्छा z कॉन्जुगेट की वैल्यू है आपके पास, ये रही a माइनस बी आयोटा, तो ये आपके पास इस तरह आ गया, अपॉन z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी आयोटा, बीच में क्या साइन आ रहा है, प्लस। अब आप ब्रैकेट ना लगाएं क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। और z कॉन्जुगेट क्या है आपके पास, a माइनस बी आयोटा, ठीक है। अब देखो ये तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसीलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया, लेकिन आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा। अब देखिए a से आपका a क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस बी आयोटा से माइनस बी आयोटा कैंसिल। तो क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ पे बच रहा है टू बी आयोटा, बी आयोटा कितने हो जाते हैं, 2b आयोटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, b अपॉन a आयोटा, ठीक है। इसको हम कह देते हैं नंबर 1, जो आपकी कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम यही काम किसके लिए करते हैं, राइट हैंड साइड के लिए। अच्छा राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ये आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू रियल पार्ट ऑफ z, z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा तो इसका मतलब क्या है, अब आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, वो है आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। आयोटा एज इट इज आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है इसमें से, देखिए ये z की वैल्यू है, तो इन दोनों में से इमेजिनरी कौन सा है, b, तो मैंने b ऊपर लिख दिया, नीचे क्या आ जाएगा, रियल पार्ट, रियल पार्ट कौन सा है, a, तो नीचे a आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं b अपॉन a और साथ में आयोटा इस तरह। तो देखिए अब ये पार्ट नंबर 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 1 और 2 से प्रूव हो गया दैट योर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसी तरह से जो ये क्वेश्चन है आपका क्या हो जाता है, पार्ट नंबर 2 भी प्रूव हो जाता है। अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर पार्ट नंबर 3, जिसमें आपको क्या करना है, z इज आइदर रियल और इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ z कॉन्जुगेट स्क्वायर इक्वल्स टू z स्क्वायर। देखिए अगेन आपके पास डबल एफ वाला इफ आ गया, तो इसका मतलब आपके पास दो कंडीशंस बन जाती हैं,
पहले आपको इसको गिवन लेना है, इसको प्रूव करना है, फिर आपको इसको गिवन लेना है, आप इसको प्रूव करना है। बट यहाँ पे आपके पास एक चॉइस है, आप चाहे तो z को रियल के तौर पे लेके सॉल्व कर लें, आप चाहे तो z को इमेजिनरी तौर पे लेके सॉल्व कर लें। इट्स अप टू यू। तो हम एक काम करते हैं, z को रियल लेके ही सॉल्व कर लेते हैं, इमेजिनरी को रहने देते हैं, क्योंकि उसने आपसे खुद कहा कि z इज आइदर रियल और इमेजिनरी। आप रियल के तौर पे लें या फिर इमेजिनरी के तौर पे, एंड का वर्ड उसने यूज नहीं किया यहाँ पे, तो आप इन दोनों में से कोई एक कंडीशन चूज कर सकते हैं। तो मैं रियल वाली कंडीशन चूज कर लेता हूँ। सो इट मीन्स फर्स्टली आई एम टेकिंग गिवन पार्ट। गिवन पार्ट क्या ले लेते हैं कि z इज रियल, और प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ हमें करना है कि भाई z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर है, z का स्क्वायर। अब लेट z कर लेते हैं, हमें z का नहीं पता तो z की वैल्यू क्या ले लेते हैं, a प्लस बी आयोटा, जो हम बचपन से लेते हुए आ रहे हैं। अब देखेंगे आपके पास हो जाएगा भाई इसके अकॉर्डिंग, सबसे पहले तो गिवन क्या आपको, z इज रियल। अगर रियल है तो हम इन दोनों में से सिर्फ रियल पार्ट को ही सेलेक्ट करेंगे। इन दोनों में से रियल कौन सा है, ए या बी? तो आपको पता है ए जो है आपके पास रियल है, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। सो इट मीन्स z इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब हम प्रूफ क्या करना है कि z का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर है, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। तो देखो अगर मैं ये z इक्वल्स टू ए है, इस पे स्क्वायर लगाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो z स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर। अब हम z कॉन्जुगेट का स्क्वायर ले लेते हैं। z कॉन्जुगेट क्या होगा, मैंने आपको बताया था z कॉन्जुगेट में रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब ये तो एज इट इज ही रहेगा, ए ही रहेगा। तो इसका मतलब जब इसके ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z कॉन्जुगेट का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, z का स्क्वायर। और ये चीज हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। ठीक है, क्योंकि देखें ये z का स्क्वायर है और ये z कॉन्जुगेट का स्क्वायर है, दोनों के आंसर्स क्या है, सेम। तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गया। अब हम इसको कन्वर्सली प्रूव करते हैं, इसको गिवन लेके और रियल को प्रूव करके सॉल्व करते हैं। देखें किस तरह से। अब मैं काम करता हूँ, गिवन क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल्स टू z स्क्वायर, ये गिवन हो गया। अब प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है कि z इज रियल। ठीक है, अच्छा इमेजिनरी मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी रियल के लिए सॉल्व किया तो यहाँ पे भी रियल के लिए करेंगे। ये नहीं कि आप यहाँ रियल ले लो या इमेजिनरी ले लो, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब क्या करना है हमने, अब गिवन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अब लेट हम कर लेते हैं अगेन z, लेट z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। ठीक हो गया। इसी तरह से आपको पता है जो z कॉन्जुगेट है वो आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा। सही है। अब तो हम इन दोनों को पहले इक्वल रख लेते हैं। z की कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या देखें, पहले z कॉन्जुगेट लिखा है तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू ये रही, a माइनस बी आयोटा। ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट, और नहीं बल्कि तो हमने निकाल लिया ना ऑलरेडी। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया इक्वल्स टू, अब किसका स्क्वायर है, z का स्क्वायर है ना, तो z के लिए हम z की वैल्यू लिखेंगे। z की वैल्यू क्या है, ये रही a प्लस बी आयोटा। तो देखें a प्लस बी आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप गौर फरमाएं तो आप बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ चुके थे, बल्कि दो फॉर्मूलाज पढ़ चुके थे। कौन कौन से, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था, ये तो होता था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप बचपन में पढ़ चुके हैं 9 और 9 में। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2ab आयोटा, और प्लस बी स्क्वायर मतलब b आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू अगेन यहाँ पे भी यही हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और प्लस b आयोटा स्क्वायर। चलेंगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा प्लस b आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है। अच्छा यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि b का स्क्वायर का मतलब इन दोनों का स्क्वायर है, b आयोटा का स्क्वायर तो मतलब b का भी स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें बी स्क्वायर एज इट इज और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और यहाँ पे b स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर। सही है। चलो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास
ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। सही है। अच्छा, अगर आप गौर फरमाए तो ये ए स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो देखो मैं काम करता हूँ, ये और ये डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ये जब वैसे भी इस साइड पे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का था तो कैंसिल हो गया। ये माइनस का है, ये माइनस का है, अच्छा इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, माइनस 2ab आयोटा, या इसको मैं वहाँ भेज देता हूँ, एक काम करते हैं, ये प्लस का है, ठीक है, ये भी उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस 2ab आयोटा और फिर प्लस 2ab आयोटा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। 2 और 2 कितने हो जाते हैं, 4। 4ab आयोटा किसके बराबर हो गया, 0। तो 4 आयोटा क्या है, कांस्टेंट है, 4 आयोटा को आप भेज दो उस तरफ, तो ये हो जाएगा भाई आपके पास ए बी इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि 4 आयोटा जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ 0 से डिवाइड होगा, तो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है 0 खत्म कर देता है उसको, तो ए बी किसके बराबर हो गया आपके पास, 0। इसका मतलब ए बी 0 हो गया और आपके पास बी भी 0 हो गया, क्योंकि ए बी दोनों 0 के बराबर है, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, यही बी की वैल्यू पुट करने किसमें, जो आपकी मेन इक्वेशन है, कौन सी, जो आपने लेट किया था z को a प्लस बी आया होता है, इसमें पुट कर देंगे, किसकी जगह, b की जगह। तो मैं काम करता हूँ, पुट b इक्वल्स टू 0 इन z, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, z इक्वल्स टू a, ठीक है, प्लस b की जगह 0 आयोटा हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ गई, a, तो विच इज क्या आ गया आपके पास, रियल आ गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि z आपका क्या है, रियल। तो देखिए आखिर में z आपका क्या आया, रियल ही आया, क्योंकि a आपके पास रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, लेट सपोज अगर आपको यहाँ पे z इमेजनरी प्रूव करना होता, यहाँ पे आपने क्या करना होता है, z इज इमेजनरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप b को 0 ना पुट करते, यहाँ पे a की जगह यहाँ पे 0 पुट करते, तो आपके पास ऑटोमेटिकली कौन सा पार्ट आ जाता, इमेजनरी, but in that case if you took imaginary part over here. Clear? Okay students, so this was our question number 3. I hope that you have understood. Now we are going towards question number 4. Okay students, so this is our question number 4, in which what is given part that if z1 equals to 2 minus 3 iota, तो आपको क्या प्रूव करना है, सॉरी प्रूव नहीं करना, आपको z1 और z2 का जो मॉडुलस है, ये जो लाइंस लगी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं या लेंथ ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, इसके 3 नाम होते हैं, ठीक है। तो ये मॉडुलस है किसका, इसका जो दोनों का जो मॉडुलस है वो क्या है, 16 है, तो आपने क्या फाइंड करना है, इसकी मदद से z2 फाइंड करना है। इट मीन्स आपको z1 गिवन है, z1 और z2 का जो प्रोडक्ट का मॉडुलस है वो 16 है, और z2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, सवाल को एक्सप्लेन करने से पहले, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोग को एक जो बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं आप लोग खोपड़ी में डाल दूँ कि भाई एक बात याद रखें कि अगर आपके पास z1 इंटू z2 का मॉडुलस है, वो किसके इक्वल होता है, z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस। मतलब क्या हुआ कि अगर z1 इंटू z2, मतलब z1 और z2 को पहले आप मल्टीप्लाई करें फिर मॉडुलस लें, या फिर z1 का अलग से मॉडुलस लें, z2 का अलग से मॉडुलस लें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों साइड्स के आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछी जाती है बात, तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि एक साथ मॉडुलस और अलग अलग मॉडुलस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरह से सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं, ये डिवीजन के लिए भी एप्लीकेबल होती है बात कि z1 अपॉन z2 कंप्लीट मॉडुलस इक्वल्स टू z1 मॉडुलस अपॉन z2 मॉडुलस। क्लियर? तो अगर आप लोग ये चीज़ याद रख लेंगे तो आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसी चीज़ का लिंक जो है इस क्वेश्चन से कर रहा है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो ये आप z2 यहाँ से फाइंड नहीं कर पाएंगे तब तक। अच्छा एक चीज़ और भी याद रखिए, आपको पता है मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है,
z मॉडुलस का फॉर्मूला, अगर z आपके पास है a प्लस बी आयोटा, ठीक है, तो z मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वो हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऊपर रूट आ जाता है। ये फॉर्मूला भी आप बचपन में पढ़ चुके हैं, वैसे मैंने दोबारा भी लिख दिया है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इन सारी कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप देखें हमें क्या गिवन है, z1 गिवन है कितना 2 माइनस 3 आयोटा, और z1 इंटू z2 का मॉडुलस जो है वो हमारे पास कितना है 16, ठीक है, और z2 हमने क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम बचपन से एक बात जानते हैं, बचपन से मतलब अभी थोड़ी देर पहले से हम एक बात जानते हैं कि भाई z1 इंटू z2 का कंप्लीट मॉडुलस किसके इक्वल होता है, z1 का मॉडुलस इक्वल्स टू z2 का मॉडुलस, ठीक है। ये कंडीशन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसमें से हमें गिवन क्या क्या, देखो अगर हम ये देखेंगे z1 इंटू z2 और कंप्लीट मॉडुलस, इसकी वैल्यू हमें पता है, दी हुई है क्वेश्चन में, क्या दी हुई है 16, ये किसके बराबर दिया हुआ है 16 के इक्वल, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें पता है। अच्छा अब z1 हमें पता है, ये रहा z1, अच्छा z1 तो पता है लेकिन z1 का मॉडुलस तो नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं z1 की जो वैल्यू है इसका हम क्या निकाल लेते हैं मॉडुलस, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको साइड वर्क कर लेते हैं z1 मॉडुलस, क्योंकि हमें z1 पता है, z मॉडुलस नहीं पता हमें, ठीक है। तो z1 मॉडुलस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो आप बचपन से पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें a की जगह क्या होगा, a की जगह 2 है, b की जगह -3 है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। अच्छा आयोटा अंदर नहीं लिखते जब भी आप मॉडुलस लेते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या हो जाएगा z1 मॉडुलस इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, क्योंकि -3 का स्क्वायर है, माइनस की पावर इवन नंबर है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और ऊपर रूट एज इट इज, तो z1 का मॉड क्या आ गया आपके पास 13 का रूट। चलें जी अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास ये आ गया z1 का मॉडुलस हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब हम जस्ट क्या करते हैं, इसकी जगह डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये आपको पता है 16 के इक्वल है, मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ 16, ठीक है, खोपड़ी में आती है बात। अब z1 का मॉडुलस अभी हमने फाइंड किया है, वो कितना है 13 रूट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 13 का रूट, और साथ में z2 तो हमें फाइंड करना है, तो इसको बिल्कुल ही मासूमाना तरीके से वैसे का वैसे आपने लिख देना है, कुछ नहीं छेड़ना इसको। अब आपको पता है ये जो पूरी वैल्यू है ये वाली, ये इस z2 के मॉडुलस से क्या होगी मल्टीप्लाई, तो जब इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16/13 रूट, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड, तो आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई z2 की। तो इसी तरह से z2 का जो आंसर है आपके पास क्या आ गया 16/13, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जी आज की क्लास हम रखते हैं यहीं तक, जिसमें हमने कौन से क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आप लोगों को कम्प्लीटली जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बट इन केस इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क एनी टाइम इन द कमेंट्स, आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज।